हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू संस्कार शाला। हरे कृष्णा आरिका, हरे कृष्णा तशी, हरे कृष्णा। आप सभी लोग जल्दी से अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए और हर बार की तरह शुरू करेंगे महामंत्र से। चलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र से शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को आवाज आए और वीडियो भी दिखाई दे तो आप थम्स अप करिएगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या अभी? यूट्यूब वाली स्क्रीन आ रही है महामंत्र वाली? नहीं, अभी नहीं आ रही। अभी आ रही है? तशी आ रही है? एक सेकेंड, अनम्यूट करो। बताओ क्या दिखाई दे रहा है? मैम आ रही है। अच्छा आ रही है। अच्छा मैं प्ले करती हूँ, आप लोग रीलोड करो। आरिका एक बार आप रीट्राई करो। मैं साउंड आ रहा है? आ रहा है, ओके। हरे कृष्णा। तो चलिए हम लोग महामंत्र शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
मौसम को हरे कृष्णा दोस्तों, तो बहुत ही सुंदर महामंत्र हमने देखा। अब आप सब जानते हैं कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली, आप सब जानते हैं इस बारे में? कौन कौन जानता है? नहीं, कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। ओके, कौन हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताएगा? समरीन, कहाँ हो आप? अनम्यूट करो। मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, मैं बस जानती थी कि रथ यात्रा निकली थी। कोई नहीं, आज हम लोग जानेंगे। और कब निकली थी रथ यात्रा? कोई बताएगा कब, कौन सी डेट को? जल्दी से कोई भी हैंड रेस करें। आदित्य। मैम, रथ यात्रा उड़ीसा में होता है। वो मैम प्रभु जगन्नाथ की रथ होती है और बिल्कुल। बलभद्र। और मैम प्रभु जगन्नाथ की रथ होती है और हाँ। मैम सुभद्रा जो है उनका रथ होता है और बलभद्र उनके भाई उनका रथ होता है। और वो मैम किसका रथ होता है? यस मैम, 3 रथ होते हैं ना। और आपने बताया एक जगन्नाथ जी का रथ होता है, एक उनके भाई बलभद्र जी का रथ होता है, और तीसरा रथ किसका होता है? सुभद्रा। बिल्कुल सही, सुभद्रा जी का। सुभद्रा जी कौन है? जगन्नाथ जी की बहन। बिल्कुल सही, जगन्नाथ जी की बहन है, बलभद्र जी की बहन है सुभद्रा जी। तो रथ यात्रा कौन सी डेट को निकली थी, ये कौन बताएगा? रिंकी गैलेक्सी के नाम से ज्वाइन है आप, प्लीज अपना नाम भी बताएं, और रथ यात्रा कब निकली थी ये भी बताएं। आपने हैंड रेस किया है। यस, आप अनम्यूट हैं, आप बताएं। लगता है उनको कोई समस्या आ रही है। मैं ही बता देती हूँ, रथ यात्रा निकली थी 20 जून को निकली थी रथ यात्रा। अब इस पिक के पीछे की क्या स्टोरी है, अब हम वो स्टोरी जानेंगे।
तो ये स्टोरी कहाँ गई, मिल गई। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। तो ये पूरी जगन्नाथ जी की स्टोरी पहले हमें जानने को मिलेगी कि जगन्नाथ जी का फॉर्म हम सबने देखा है ना, जगन्नाथ जी का फॉर्म कैसे हम लोगों ने इमेजेस में देखा होगा, वो फॉर्म उनका कैसे बना, इस सब की बैक स्टोरी हम जानेंगे। पहले हम जगन्नाथ जी की स्टोरी जानेंगे, फिर उनकी रथ यात्रा की। ठीक है, तो अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो दिखाई दे और ऑडियो है तो प्लीज आप थम्स अप करिएगा। और ये वीडियो हम देखेंगे इंग्लिश में, ये इंग्लिश में स्टोरी मिली है मुझे, तो आई होप आप में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और सबको समझ में आ जाएगा। अगर किसी को भी कोई एक्सेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज आप लोग हैंड रेस कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, वैसे तो सबको समझ में आ ही जाएगा। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, एंड ऑडियो आ रहा है कि नहीं? India celebrates a lot of festivals. Is it audible? Okay, it is audible. Let's play it. Related to many gods and goddesses. Odisha, known as India's best kept secret, celebrates some unique festivals that have a lot of secrets within them. Puri in Odisha is famous for the temple of Lord Jagannath, who is considered as an incarnation of Lord Vishnu. But do you know that Lord Krishna is related to Lord Jagannath? Come, let's tell you the story behind it. At the end of Mahabharata, Gandhari was experiencing an immense loss and pain due to the death of her sons. She believed that Lord Krishna would have averted the war with his divine powers, but he did not. So she cursed Lord Krishna that in the next 35 years, he and his Yaduvansh will face death by killing each other and Dwarka will be flooded. Time flew by, and after 35 years, her curse began to take place as a dispute arose between the Yadavas. They started killing each other, which led to the destruction of Dwarka too. One day, Lord Krishna was lying down under a tree on the bank of a river when a hunter named Jara visited the forest and thought there was a deer hiding behind the tree. So he fired a deadly arrow towards the deer and ran near the tree when he saw that his arrow had penetrated Krishna's feet. He misunderstood the foot of Krishna for a hiding deer. After realizing his mistake, he begged and pleaded with the Lord to forgive him. Lord Krishna comforted him and told him that he was Bali in his previous life, who was killed by Lord Ram, the previous incarnation of Lord Vishnu. So the death of Lord Krishna was supposed to be done by Jara. As a result, Lord Krishna left the materialistic world. Saddened, Jara went in search of Arjuna and briefed him about the situation. Listening to this with deep sorrow, Arjuna performed the last rituals of Lord Krishna. His entire body was turned into ashes except for his heart. His heart was vibrant and divine. It remained unaffected. Arjuna placed the heart on a wooden plank and let it flow in the river. The heart floated through the river, and after a long period of time, it reached the ocean at Puri, Odisha. As per the Skand Puran, Biswa Basu, the rebirth of Jara with his tribal community, Sabaras, discovered the heart of Lord Krishna, which was in form of a concentrated blue stone. They understood its divinity and used to worship it in a cave as an idol of Neel Madhav. Nobody except the tribal community knew about it. One day, Indradyumna, the king of Malwa country, an immense devotee of Lord Vishnu, got aware of the idol of Neel Madhav and wished to possess it. In order to do that, he sent his Brahmin priest Vidyapati to ask Sabras. But Bishwavasu, the head of Sabras, refused to do so. Meanwhile, Vidyapati fell in love with Lalita,
the daughter of Vidyapati, would take a sight of Neel. Vidyapati was very intelligent. Reaching the cave, Biswa Basu took off the blindfolds of Vidyapati and he stood astonished by looking at the very divine and radiant Neel Madhav. He went back to the kingdom and informed all about it to King Indradyumna. After some period of time, King and Vidyapati left to visit the cave by tracking the mustard flowers. When they reached the cave, they saw that the idol was missing. As Biswa Basu shifted the place of Neel Madhav, thinking that Vidyapati would return to steal it. King Indradyumna was very depressed that even though he was an immense devotee of Lord Vishnu, he couldn't get the sight of him. That time he had a dream where Lord Vishnu advised him that a wooden plank of neem plant is floating across the ocean of Puri, and as you are my immense devotee, you should make the idols through that particular wood and place it in the temple. Also, you should install Neel Madhav in the sculptures. After waking up from the dream, he ran towards the ocean, where he actually found this neem wooden plank. He, with his entire army, tried to lift up the wood but failed to do so. Hence, he sought the help from Biswa Basu. In return, Biswa Basu helped him by lifting up the huge wooden plank and took it to the kingdom. Coming back to the kingdom, King started searching for an artisan to make a sculpture out of it. That time, Lord Vishwakarma appeared in the form of an old artisan and told the king that he would make sculptures out of the wood on one condition: if nobody would disturb him till the sculptures are made. As per the condition, he started working in a closed chamber continuously without food and water. But around 15 days later, the sound of the hammer was stopped. So the queen got worried and asked King Indradyumna whether the carpenter would survive without the food and water for so many days. So King Indradyumna had to If you feel that you can never speak English, but as the doors of the chamber opened, the artisan vanished, leaving the three incomplete idols of Lord Jagannath, his brother Balabhadra, and his sister Subhadra. These idols were merely a human sketch, with red lips as hibiscus petals, round eyes as huge circles, not a full hand but only the arms coming out right below the neck. King was astonished by looking at it and realized his mistake. He pleaded with the Lord and asked for forgiveness. Then Lord Vishnu advised him to place this unfinished sculptures in the temple. So King Indradyumna bowed down to Lord Vishnu and built the temple for the idols near the ocean of Puri. He situated the unfinished idols in the temple and installed the Neel Madhav, the heart of Lord Krishna, into the sculptures. This is how the heart of Lord Krishna was placed in the idol of Lord Jagannath. Till today, the devotees of Lord Jagannath perform all the rituals and pray for their well-being. After every 12 to 19 years, when the full moon appears twice during the month of Ashad, the devotees replace the heart of Lord Krishna, which is now called as Brahma Padarth, in this recreated wooden idol of Lord Jagannath. These recreated idols are carved from specific neem wood known as Daru Brahma. This ritual is performed and celebrated as the festival of Nobakala Bora. On that day, the power cuts in the whole city of Puri. The devotees who replace the heart wear gloves to avoid the electric shock generated by Brahma Padartha. They also tie blindfolds and replace the heart in deep darkness as the heart vibrates if it comes in contact with the light. People of Odisha also celebrate Rath Yatra, which is the most famous festival of Lord Jagannath. The huge self-constructed and decorated beautiful chariots
of Lord Jagannath, Balabhadra and Subhadra are drowned by the devotees to the house of their aunt at Gudicha temple. It is believed to be the journey of Lord Jagannath to his aunt's house. During this Rath Yatra, people across the globe come to visit the deities and get blessings, as Jagannath literally means the Lord of Universe. हरे कृष्णा। तो हमें ये सुंदर कथा सुनने को मिली पूरी जगन्नाथ जी की, तो इसको मैं शॉर्ट में हिंदी में समराइज कर देती हूँ, और इस पे एक सुंदर सी स्टोरी भी है मेरे पास। अभी टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है हमारे पास, तो अभी हम नहीं लेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता दूंगी, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसे, है ना। GoDaddy देता है आपको भरोसेमंद होस्टिंग जो आप आसानी से सेट। आप लोगों को पीपीटी दिखाई दे रही है क्या? कोई भी अनम्यूट करके बताए। ओके, आ रही है पीपीटी, राइट। तो क्या होता है, जगन्नाथ जी जो है ना, उनकी आइडल को कब कब चेंज किया जाता है, या तो 8 इयर्स के बाद जब चेंज हुए, या 9 इयर्स के बाद, या 12 इयर्स के बाद, ऐसे इंटरवल में उनके आइडल को चेंज करा जाता है। लेकिन जो उनका हृदय है, हृदय यानी हार्ट, वो हमेशा एक ही रहता है। वो हार्ट कहाँ से आया? वो कृष्ण जी का हार्ट था, वो जो द्वापर युग के एंड में मिला था, उसी हार्ट को जगन्नाथ जी के आइडल में, उनकी मूर्ति के अंदर प्लेस किया जाता है। इसलिए जो पंडित होते हैं वो आईज क्लोज करके करते हैं, और वो अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं कि जब वो हार्ट चेंज करते हैं कृष्ण जी का एक आइडल से दूसरे आइडल में, तब वो हिलता, एक सॉफ्ट उनको फील आता है वो करते हुए। तो वो एक बहुत ही मिराक्युलस चीज है जिसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। तो अब मेरे पास आपके लिए गीत भी था, लेकिन अभी हम वो गीत नहीं लेंगे। अब वो जो आइडल बनी थी भगवान की, वो काठ की हाँ। होती है ना, wooden? हाँ, वो वुडन आइडल होती है भगवान की। और वो कैसे बनी? वो ऋषि विश्वकर्मा जी ने बनाई थी, और आपने देखा वो आधी ही बन पाई थी, क्योंकि उनसे प्रॉमिस लिया गया था कि वो एक कमरे में बंद रहेंगे, क्योंकि कई सारे लोगों ने बनाने का प्रयास किया था लेकिन कोई नहीं बना पाया था। लेकिन जब वहां के जगन्नाथपुरी के राजा के सपने में विष्णु जी आए, तो उन्होंने कहा ये ऋषि आएंगे, ये आपके लिए बनाएंगे जगन्नाथ जी के आइडल्स। तो जब उन्होंने बनाने का कहा कि मैं ठीक है बना दूंगा, लेकिन शर्त मेरी ये है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक दरवाजे मत खोलना। दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। ना उन्हें खाना चाहिए था, ना पानी चाहिए था। तो 15 दिन तक काम चलता रहा। तो कमरे से आवाजें भी आते थे काम होने की, लेकिन 15th डे के बाद क्या हुआ, आवाज आना बंद हो गई। तो वो जो राजा थे, उनकी वाइफ ने सोचा कि उन्होंने 15 डेज से खाना भी नहीं खाया और एकदम से आवाजें आनी भी बंद हो गई, तो पता नहीं क्या हुआ। तो लेकिन दरवाजा खोलने के लिए तो मना किया गया था। लेकिन फिर दोनों ने मिलकर, राजा ने और उनकी रानी ने मिलकर खोल दिया डोर। तो देखा आइडल अभी हाफ ही बने हुए थे, और ये देखते ही विश्वकर्मा जी अंतर ध्यान हो गए, वो वहां से चले गए, वो नहीं रहे, अंतर ध्यान हो गए वो वहां से। ठीक है, तो अब हम ने ये कथा तो सुन ली, इस कथा को भी हम डिटेल में सुनेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम देखेंगे 2 श्लोक, कौन से? भगवत गीता के 9th चैप्टर के 2 श्लोक देखेंगे। देखिए 9वां अध्याय जो है भगवत गीता का, उसका नाम पहले हम देखते हैं, बड़ा विशेष नाम है। उसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। राज विद्या राजगुह्य योग। और भगवत गीता में 18 अध्याय है, ये तो सब बच्चों को पता है, और हर अध्याय के नाम में योग आता है। तो इसका मतलब ये है, जैसा ये सारे प्यारे प्यारे छोटे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, अद्विका दिखाई दे रही है, हेलो अद्विका, हरे कृष्णा। है ना। तो हम लोग गीता समझने का भी थोड़ा प्रयास करते हैं। सब बच्चों को मालूम है ना कि गीता के जो 18 चैप्टर है, 18 अध्याय, उसमें सब अध्याय के नाम में अंत में योग शब्द आता है। तो योग शब्द का क्या अर्थ होता है? जुड़ना। मतलब उस अध्याय में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानकर समझकर हम भगवान से जुड़ सकते हैं, है ना। तो अब ये क्या है? राज विद्या राजगुह्य योग, ये 9वें अध्याय का 9th चैप्टर का नाम है। तो राज विद्या का क्या अर्थ है? सभी विद्याओं का राजा, मतलब जितनी भी नॉलेज है उसमें इससे बेटर नॉलेज कोई नहीं है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, राज विद्या। तो 9वें अध्याय में टोटल 34 श्लोक हैं। तो इसमें जो बातें हमको पता चलती है ना, आज हम सिर्फ 2 श्लोक लेंगे, हमने उसमें से चुन लिए हैं 2 श्लोक आज समझने के लिए। तो ऐसी नॉलेज है जो सबसे द बेस्ट नॉलेज। और दूसरी बात क्या कहते हैं? राजगुह्य। गुह्य का मतलब होता है जो गोपनीय है, जो सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल,
तो इससे बड़ा सीक्रेट कोई नहीं है। ऐसी बातें भगवान अर्जुन को बताते हैं, और अर्जुन को बताते हैं तो अर्जुन के थ्रू हमें भी पता चल गई है ना। तो जो जो गीता पढ़ेगा उसको भी ये बातें पता चलती। तो हम ये 2 श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 26 और 27, 26 एंड 27। 27। तो पहले हम 26 देखते हैं, समझते हैं। बहुत अच्छी बात है, समझते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयात्मना। तो इसका हिंदी में क्या अर्थ हुआ? जो कोई भी भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि भक्ति से अर्पण करता है, उस शुद्ध मन के भक्त का वह भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ जो ये पदार्थ है, पत्र, पुष्प, फल, जल, उसको मैं भोगता हूं, उसको मैं खा लेता हूं, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं। मतलब भगवान कह रहे हैं कि अगर प्रेम पूर्वक शुद्ध मन से हम भगवान को, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो फ्री में मिल जाती हैं, जिसके लिए कुछ पैसे भी नहीं लगते। पत्र मतलब जो पत्ते होते हैं, पुष्प फ्लावर फूल, फल फ्रूट्स, और जल वाटर, ये सब तो आसानी से इजीली अवेलेबल है। अगर ऐसी चीजें भी भगवान को कोई दे दे तो भगवान उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं और उसको स्वीकार कर लेते। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कोई भी मनुष्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए, उसको कोई महंगी महंगी चीजों की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो आसानी से मिलने वाली चीजों में भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हमें शुद्ध मन से पूरी भक्ति से भगवान को वो अर्पण करना है बस। अच्छा, एक और बात इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने लिए तो हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखें और उसका सेवन करें, और भगवान को जब देने की बात आए, भगवान को भोग लगाने की बात आए तो हम सिंपल रख दें। तो जो अपने लिए, वही एक तो हमको कोई भी चीज ऐसी नहीं खानी चाहिए जो हमने भगवान को भोग नहीं लगाई। अगर भगवान को भोग लगाए बिना हम कोई चीज खाते हैं तो वो उचित नहीं है। हमको खाने के पहले भगवान को, हमारे सबके घरों में मंदिर है, आप पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद उसको ग्रहण करें, ऐसा करना चाहिए, है ना। तो इस श्लोक में हमने ये समझ लिया। अब अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई व्यक्ति बोले कि नहीं मेरे पास तो पत्र, पुष्प, फल, जल भी नहीं है, वैसे तो ये बहुत आसानी से मिलने वाली चीजें हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा बोल दे कि मुझे ये भी नहीं मिल रहा है और मैं फिर क्या करूं, तो भगवान तो इतने सरल हैं, इतने दयालु हैं, सो काइंड हार्टेड, कि वो उसका भी उपाय, उसका भी ऑप्शन अगले श्लोक में दे देते हैं। श्लोक संख्या 27 उसको हम पढ़ते हैं। भगवान क्या कहते हैं? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर दे। मतलब अलग से कुछ भी नहीं करना है भगवान के लिए, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हम कुछ ना कुछ तो करते हैं, हम खाली तो नहीं बैठे, कोई ना कोई काम तो कर रहे हैं। तो वो काम, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, वॉट एवर एक्शन वी आर टेकिंग, वो हमको भगवान को डिवोट करना है, भगवान को अर्पण करना है। हम जो कुछ भी खा रहे हैं, हम कुछ ना कुछ तो खाते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता कि हम कुछ भी खाते नहीं है, कुछ भी नहीं पीते हैं। तो जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो कुछ भी हम पी रहे हैं, हम सोचे कि हमने भगवान को अर्पण किया है, भगवान के लिए ही किया है। जो कुछ यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ का मतलब गीता में क्या होता है? कर्तव्य कर्म, हमारी ड्यूटी, जो भी हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो उसका मतलब है यज्ञ। तो जो कुछ भी यज्ञ करते हैं यानी अपनी ड्यूटी करते हैं, तो हमें मानना पड़ेगा वो ड्यूटी हम भगवान के लिए कर रहे हैं। कुछ भी दान देते हैं तो हम भगवान के लिए। अब इससे क्या मतलब समझिए, अगर हमने किसी को रास्ता बता दिया, किसी प्यासे को पानी पीने के लिए दे दिया, किसी भूखे को खाना दे दिया, कुछ भी किया, तो हमारे मन में क्या भाव आएगा? ये हमने भगवान के लिए किया। हम खुद भी खाना खा रहे हैं तो अपने लिए नहीं खा रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग अभी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं संस्कारशाला की, तो हम भगवान की अटेंड कर रहे हैं, हम अच्छी बातें सुन रहे हैं ना। तो हम कुछ भी काम करेंगे तो भगवान को ही अर्पण करेंगे। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब हमको जो कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, वो भगवान के लिए करना है। अब इससे हमारे लिए लाभ वाली बात क्या है, हमें फायदा क्या होगा? बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर हम सब कुछ भगवान के लिए करेंगे
और भगवान के अलावा कुछ नहीं करेंगे, तो उससे फायदा क्या होगा? अब हमें पता है जितने भी हम काम करते हैं, ऑल आवर एक्शंस आर फॉर भगवान श्री कृष्ण। तो उससे फायदा क्या होगा? हम कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। गलत हम कभी कभी करते हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मजे के लिए, कुछ ना कुछ हम गलत कभी कभी कर देते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं तो हम गलत कर पाएंगे क्या? नहीं। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो सारे काम हम जब भगवान के लिए करेंगे तो हम सिर्फ अच्छे ही काम करेंगे, हमसे कोई गलत काम होगा नहीं। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू। अब नित्या कंटिन्यू करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर हमने 2 श्लोक समझे। अब जल्दी से किसी को याद है क्या कि सर ने 9th अध्याय का नाम क्या बताया था? उसका मीनिंग भी एक्सप्लेन किया था। जल्दी से कोई हैंड रेस करे। नहीं, रश्मि मैडम ने हैंड रेस किया रश्मि हुआ है। मैम ने हैंड रेस किए। और किसी और ने भी किया है, 2 हैंड रेस है। जल्दी से अनम्यूट करते हैं। अभिश्री क्लास में न्यू है, उनसे पूछते हैं। अभिश्री अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए प्लीज। यस दीदी। दीदी 9th अध्याय का नाम था राजविद्या। राजविद्या। आगे? बहुत सुंदर, आपको इतना याद था। और आगे कौन कंटिन्यू करेगा? आप कंटिन्यू करो, अनम्यूट करो। आप अनम्यूट हो। कर लीजिए। आपका नेम क्या है? आप गैलेक्सी A2 के नाम से ज्वाइन हो। जल्दी से अपना नेम भी बता दो। प्रणव। 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 चलिए प्रणव, हमें अध्याय का नाम भी बता दीजिए आप। राजयोग। राजविद्या। गुह। राजविद्या गुहे। राजविद्या राजगुह योग। राजविद्या राजगुहे योग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हमने अब इस अध्याय का नाम याद कर लिया। हम धीरे धीरे अध्याय के नाम भी याद करते चलेंगे जैसे जैसे हमें श्लोक याद हो जाता है ना। चलिए, तो अभी हमारे पास 7 मिनट्स है। हम वो शॉर्ट स्टोरी सुन ले जल्दी से, जगन्नाथ जी वाली सुन ले, रथ यात्रा की स्टोरी। 1 मिनट। एक मिनट दोस्तों, जल्दी से लोड हो जाए साइट। अपने बच्चों को वो गीता युवा महोत्सव के बारे में नहीं पता है। हाँ, गीता युवा महोत्सव तो कई सारे बच्चों ने मिस किया, लेकिन जो आए थे हम उनका रिव्यू ले लें क्योंकि वो बच्चे भी हमारी क्लास में हैं। तो ये जब ये वीडियो लोड होने के पहले हम कुछ बच्चों का रिव्यू ले लेते। कौन कौन था गीता युवा सेमिनार में? प्रणव थे, अभिश्री भी थी और प्राशी भी थी। हाँ, तो जो थे उनसे जल्दी। प्रणव जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करिए और आप बताइए आपको सेमिनार कैसा लगा। आप अनम्यूट हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई अभिश्री कहाँ हो आप बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो शॉर्ट में जल्दी। दीदी मुझे वहां आके बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता चला और वहां आने के बाद अब तो मैं भगवान के महामंत्र की माला भी करने लगी हूँ। मुझे वहां पे सर ने बहुत नई नई चीजें बताई थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इन्होंने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने ऐसे कंपटीशन में हाँ। पार्टिसिपेट किया था। आपने ऐसे लिखा, तो जल्दी से ऐसे का टॉपिक भी बताइए और आपको वो कंपटीशन कैसा लगा था ये भी बताइए। दीदी ऐसे का टॉपिक ये था कि क्या हमें हमारा भगवान से क्या संबंध है और क्या हमें भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, अगर हाँ तो फिर कैसे करें और अगर नहीं तो फिर क्यों। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन आप लोगों के पास जाएगा। ओके, तो आज आप लोगों को उस पे सोच के कुछ भी लाइंस या जो भी आपके मन की फीलिंग्स हो आप वो लेके हमें भेज सकते हैं। ओके, क्योंकि वो कंपटीशन तो वहां पे हुआ, लेकिन वहां पे तो बहुत मजा आया था। तो अब जब भी नेक्स्ट कोई सेमिनार हो आप लोग ट्राई करिएगा अटेंड करने की। तो अभी टाइम 3 मिनट्स बाकी है। दूसरा मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा दूं सेमिनार की। बिल्कुल, जैसे वीडियो और तो वीडियो भी। हाँ,
शेयर करती हूँ स्क्रीन। ये तो मेरे पास वीडियोस मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मैं वीडियोस आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। अभी हम लोग एक जगन्नाथ एंथम सुनते हैं, जगन्नाथ यात्रा का एंथम। वॉइस आ रही है आप लोग को? कोई भी जल्दी से थम्स अप करे। ताशी आ रही है? जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन हाँ। त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन। तो ये 3 रथ होते हैं, एक जगन्नाथ जी का, एक बलभद्र जी का और एक सुभद्रा जी का। तो हमारे पास टाइम कम हो रहा है, तो वीडियो मैं अभी यहीं स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में प्ले करूंगी, नहीं तो आपके साथ शेयर कर दूंगी। हाँ, तो अब जल्दी से कोई जगन्नाथ जी का मतलब किसी को पता है क्या? चलिए मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जगन्नाथ यानी कि जगत के नाथ, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो पूरे जगन्नाथ जो है पूरे जगत के स्वामी है। तो जगन्नाथ जी जो होते हैं ना, बहुत ही कृपालु होते हैं, बहुत ही मर्सीफुल होते हैं, उनको सब पे दया आती है, तो बहुत ही हम सबको प्यार करते हैं। इसीलिए जब उनकी जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, वो इसलिए निकलती है ताकि वो अपने सारे भक्तों से मिल पाए जो उनके पास नहीं पहुंच पाते हैं। और उनको भी तो भ्रमण करने का मन करता है ना, उनको भी तो बाहर निकलने का मन करता है ना, तो इस तरह से वो अपने सारे डिवोटीज से मिल लेते हैं। तो हमारे पास लेस देन 1 मिनट है, अब जल्दी से हम प्रार्थना लेंगे। आप अपनी जगह पे बोल सकते हैं इस प्रार्थना को। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। यानी कि जिन भगवान का नाम संकीर्तन करने से सभी पापों का नाश होता है, उन्हें हम नमन करते हैं। तो हरे कृष्णा, हरि बोल। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी अगले सैटरडे 7 PM। ताशी, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो कॉल कर सकते हो, है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।